हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसएम स्टडी लवर पर। मैं हूं आपका दोस्त गौरव और आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक ऐसी महिला के बारे में जिसने भारत पर राज किया था। उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत में बहुत से राजा हुए जिन्होंने भारत में राज किया है, चाहे वो भारतीय हो या विदेशी। मगर आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी मुस्लिम महिला के बारे में जिसने भारत ही नहीं बल्कि इस्लामिक इतिहास में पूरी दुनिया में किसी देश पर पहली बार हुकूमत की थी। और वो महिला थी दोस्तों रज़िया सुल्तान। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो कहानी शुरू होती है उस ओर से जब 1206 में मोहम्मद गोरी अपने जीते हुए प्रदेशों को अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर वापस लौट जाता है। इस तरह भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक की गद्दी संभालने के बाद गुलाम वंश की नींव पड़ती है। 1210 में पोलो खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की तो मौत हो जाती है और उसकी गद्दी पर बैठता है उसका बेटा, जो कि बहुत ही आलसी और कायर था। उसे गद्दी से हटाकर कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ जाते हैं। और दोस्तों, कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में है, इसकी बुनियाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी, मगर इसको पूरा उसके दामाद इल्तुतमिश ने ही करवाया था। रज़िया सुल्तान इसी सुल्तान की बेटी थी। रज़िया के अलावा सुल्तान के 11 बेटे और भी थे, मगर रज़िया सुल्तान बहुत ही अक्लमंद, होशियार और बहादुर थी। उसके सामने उनके भाई निहायत ही कायर और मक्कार थे। इसलिए सुल्तान को सबसे ज़्यादा भरोसा अपनी बेटी रज़िया पर ही था। सुल्तान हर जगह और हर मामले में, यहाँ तक कि सरकारी कामों में भी अपनी बेटी रज़िया को ही बेटों से ज़्यादा अहमियत देता था। और यह बात इल्तुतमिश के बेटों को बहुत गलत लगती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि जैसे हम 11 बहादुर बेटों को छोड़कर सुल्तान अपनी बेटी, जो कि एक लड़की है, उसे ज़्यादा अहमियत देते हैं। रज़िया बचपन से ही बहुत बहादुर थी। उसने बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी जैसे काम सीख लिए थे। सुल्तान इल्तुतमिश कहीं भी जाते थे तो अपने शासन की बागडोर अपनी बेटी रज़िया को ही सौंप कर जाते थे। इल्तुतमिश को अपनी बेटी रज़िया पर इतना भरोसा हो गया था कि उन्होंने फैसला कर दिया कि मेरे मरने के बाद रज़िया सुल्तान को ही इसका उत्तराधिकारी बना दिया जाए। सुल्तान के इस फैसले से दरबारी नाराज हो गए और उन्होंने आवाज़ उठानी शुरू कर दी। सुल्तान अपने 11 बेटों के होते हुए बेटी को सुल्तान क्यों बनाएंगे, और हम लोग एक औरत की हुकूमत कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। दूसरी ओर इल्तुतमिश की बीवी शाह तुर्कान अपने बेटे रुकनुद्दीन को सुल्तान बनाना चाहती थी, इसलिए वो भी सुल्तान के फैसले से खिलाफ खड़ी हो गई। मजबूरन दरबारियों के दबाव में आकर सुल्तान इल्तुतमिश को अपना फैसला बदलना पड़ा। और जब सुल्तान इल्तुतमिश की मौत हो गई, उसके बाद फैसले के मुताबिक सल्तनत का अगला बादशाह उसका बेटा रुकनुद्दीन बना गया। रुकनुद्दीन एक अय्याश किस्म का इंसान था। वो गद्दी पर तो था, लेकिन असल सत्ता उसकी माँ शाह तुर्कान के हाथ में थी। शाह तुर्कान लोगों पर जुल्म करती थी। उसने महल में मौजूद अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया था। इसके बाद उसने इल्तुतमिश के बाकी बेटों को भी परेशान करना शुरू कर दिया ताकि वे कोई खिलाफ आवाज़ न उठा सके। अब जो दरबारी रज़िया सुल्तान को औरत होने की वजह से सुल्तान बनाने के खिलाफ थे, अब उन्हें समझ आने लग गया था कि अभी भी वो एक औरत की हुकूमत में ही जी रहे हैं, तो फिर रज़िया को ही क्यों ना सुल्तान बना दिया जाए। दरबारियों ने रुकनुद्दीन को गद्दी से हटाकर रज़िया को सुल्तान बना दिया। इस तरह पहली बार 1236 में इस्लामिक इतिहास में पहली महिला सुल्तान रज़िया सुल्तान बनी। हिंदुस्तान में रज़िया सुल्तान के नाम के सिक्के चलाए गए। उसके तख्त पर बैठते ही मर्दाना लिबास पहनना शुरू कर दिया और अपनी फौज को मर्दों की तरह सेट करना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, हुआ वही जिसका रज़िया को डर था। उसकी औरत होने की वजह से सल्तनत में बगावत छिड़ गई और बागियों ने मिलकर रज़िया सुल्तान के खिलाफ फौज तैयार कर ली। बागियों का मेन लीडर रुकनुद्दीन का वजीर था, लेकिन रज़िया सुल्तान बहादुर होने के साथ साथ होशियार भी थी। इसलिए उसने अपने बागियों को आपस में ही फूट कर दी और खुद लड़ाई करना गवारा नहीं किया। अब की बार अब बागियों को फौज आपस में लड़ने लगी। रज़िया ने जब यह देखा कि आपस में लड़कर सब अलग हो चुके हैं, तो एक एक बागी को पकड़कर उसने उसका कत्ल कर दिया। इस तरह लोगों के दिलों में रज़िया का खौफ बैठ गया और रज़िया सुल्तान ने अपने खिलाफ होने वाली बगावतों को कुचल डाला। लेकिन अभी भी बहुत से लोग ऐसे थे जो रज़िया से नफरत करते थे और उन्हें गद्दी से हटाना चाहते थे। आखिरकार इन बागियों को एक मौका फिर मिल गया। रज़िया सुल्तान के महल में एक काला हबशी गुलाम रहता था जिसका नाम याकूब था। कहते हैं रज़िया सुल्तान ने उस पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो गई थी
पहले तो यह गुलाम महल के घोड़ों का अस्तबल का दरोगा था। अचानक रजिया ने उसे अमीर का पद दे दिया, बाद में अमीरों का अमीर बना दिया। यह महल में सबसे बड़ी पोस्ट हुआ करती थी, जो सिर्फ बड़े तुर्क लोगों को ही दी जाती थी। बात यहाँ तक फैलने लगी कि लोग ये कहने लगे कि रजिया सुल्तान के गुलाम के नाजायज रिश्ते हैं। इस पर रजिया सुल्तान को चाहिए था कि वह अपनी गलती को सुधार करती और अपने दरबारियों से बात करती, लेकिन उसने उसका उल्टा ही किया। और यही नहीं, रजिया ने उस काले गुलाम को अपना खास बॉडीगार्ड बना लिया। इसके बाद वह गुलाम रजिया के साथ साथ हर वक्त रहने लगा। रजिया सुल्तान ने सल्तनत के बड़े बड़े फैसलों में उस काले गुलाम की सलाह लेना शुरू कर दी। नाराज दरबारियों ने उसके खिलाफ बगावत की एक बड़ी फौज तैयार कर ली। इन बागियों ने सबसे पहले पंजाब के एक हुक्मरान था जिसका नाम अल्तुनिया था। दरअसल बात यह थी कि अल्तुनिया रजिया सुल्तान से शादी करना चाहता था, लेकिन रजिया सुल्तान ने शादी करने से इनकार कर दिया। इस बात से नाराज होकर अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान पर आक्रमण कर दिया। इस बात को सुनकर अल्तुनिया रजिया सुल्तान से नाराज हो गया और उस पर बदचलनी का इल्ज़ाम लगाने लगा। रजिया को जब इस बात की जानकारी हुई तो उसने अल्तुनिया को जवाब देने का फैसला किया और एक बड़ी फौज के साथ अल्तुनिया पर हमला करने निकल पड़ी। लेकिन रास्ते में ही उसके कई जनरल राजियों ने खिलाफ हो गए और गुलाम याकूब को कत्ल कर डाला। रजिया को पकड़कर कैद कर दिया और बठिंडा की जेल में डाल दिया गया। रजिया बहुत होशियार थी। कुछ दिन कैद में रहने के बाद वह अल्तुनिया से शादी करने के लिए तैयार हो गई और शादी कर ली। दूसरी ओर दरबारियों ने रजिया के भाई रुकनुद्दीन को गद्दी पर बैठा दिया। वह अपने शौहर के साथ मिलकर रजिया सुल्तान ने एक बड़ी फौज तैयार की और पुरानी सल्तनत दिल्ली हासिल करने के लिए निकल पड़ी। दिल्ली आने पर रजिया को अपने भाई के साथ भयंकर जंग हुई, लेकिन रजिया सुल्तान की हार हो गई और वह वापस भागकर अपने शौहर की हुकूमत बठिंडा वापस आ गई। रजिया सुल्तान लड़ाई में तो हार जरूर गई थी, लेकिन रजिया आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। कुछ दिन रोकने के बाद रजिया सुल्तान ने फिर से एक बड़ी फौज तैयार की और दिल्ली पर हमला कर दिया। इस बार रजिया सुल्तान के सारे सिपाही उससे अलग हो गए और भाग गए। रजिया सुल्तान को फिर से हार मिली। इस बार वह बठिंडा न पहुंच सकी और सभी जंगलों में भूखी प्यासी लड़ने लगी। जंगल में रजिया को एक किसान मिला। रजिया सुल्तान भूख से बेहाल थी। किसान ने फकीर समझकर आधी रोटी रजिया को दे दी। रोटी खाकर रजिया सुल्तान वहीं लेट गई और उसे नींद आ गई। कहते हैं रजिया सुल्तान ने खुद को छिपाने के लिए शाही लिबास के ऊपर फकीरी लिबास पहन रखा था। नींद में रजिया का लिबास उतर गया और शाही लिबास ऊपर आ गया। किसान की नज़र जब रजिया की शाही लिबास पर पड़ी तो वह हैरान रह गया और उसके अंदर बहुत सारा सोना पहन रखा था। सोना देखकर किसान को लालच आ गया और वहीं उसने रजिया का कत्ल कर दिया और उसको वहीं दफना दिया। हालांकि बाद में वह पकड़ा गया, जिसके जरिए ही रजिया का कब्र का पता चला। दोस्तों, यह थी हिंदुस्तान की पहली महिला मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान की कहानी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।